हेलो दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे एक ऐसे नए बिजनेस के बारे में जिसको करके आप आराम से लाखों रुपए महीने के कमा सकते हैं। बहुत से लोगों के पास पैसे हैं लेकिन वो परेशान है कि इन पैसों से ऐसा कौन सा बिजनेस करे ताकि वो मार्केट में काफी अच्छी खासा नाम कमा सके और काफी अच्छा इनकम कर सके। तो आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे अपने एक पफ मेकिंग प्लांट के बारे में। तो दोस्तों, बहुत से लोग पफ प्लांट के बारे में ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन जो लोग नए हैं उनको मैं बताना चाहूंगा इस बिजनेस के थ्रू आप एक छोटा सा सेटअप लगाओगे और करीब 15 से 20 वैरायटी के प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर पाओगे। आपका मार्केट में 2-4 प्रोडक्ट नहीं भी चले तो भी आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपके पास ऑप्शन ये है कि आप 20 तरह के प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। एक नहीं चला दूसरा ले जाइए, दूसरा नहीं चला तीसरा ले जाइए, तो आपके पास चॉइस हो जाती है। और मजेदार बात ये होती है कि ये 100% मार्केट में चलने वाले प्रोडक्ट है, क्योंकि आप हर दुकान पे देखोगे जो पैकेट में लड़ियां टंगी होती है सभी में आपके ये बच्चों के खाने पीने के पफ आइटम से होते हैं। तो किसी में पफ होता है, किसी में रिंग है, किसी में चीज बॉल है, किसी में स्टार है, किसी में सेव समोसा है। इस तरीका के अलग अलग प्रोडक्ट काफी वैरायटी के पाउचों में भरे होते हैं। तो आप भी अपने हिसाब से जो आपकी मार्केट में रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से अपना मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको एक बार प्रोडक्शन करके दिखाऊंगा कैसे मशीनें वर्क करती हैं, क्या रॉ मटेरियल लगता है, कितनी आपको जगह चाहिए, वो पूरी जानकारी वीडियो के एंड में दूंगा। पहले मैं आपको एक बार प्रोडक्शन करके दिखा देता हूँ कैसे हमारा ये पफ प्लांट वर्क करता है। तो चलिए देखते हैं। हमारा रॉ मटेरियल होता है, ये कच्चा हमारा रॉ मटेरियल है। आप देखोगे हमने इसमें अभी मिक्स करके राइस और कॉर्न का ग्रेड डाला हुआ है जी। लेकिन अगर आपको दोस्तों क्वालिटी बनानी है तो सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि आपका सारा कुछ मेजरमेंट के हिसाब से होना चाहिए। अभी हम जैसे 20 केजी का बैच बनाएंगे तो 20 केजी हमारा एग्जैक्ट तोल करके तभी हमारा माल डलेगा, तो ही एक अच्छी क्वालिटी बन के हमारी आएगी। ये हमारी सर सबसे फर्स्ट मशीन है, इसको बोलते हैं बैच मिक्सचर मशीन जी। इसके द्वारा हमारा ये बैच बन के रेडी होगा जिससे हमारी क्वालिटी या हमारे प्रोडक्ट बनेंगे। हमने इसमें मात्र 20 केजी का बैच डाला हुआ है। इसकी मैक्सिमम जो कैपेसिटी है 50 केजी पर बैच की है, लेकिन मैं अभी आपको एक 20 केजी का बैच तैयार करके दिखाऊंगा। चावल का जो है इसमें हमारा मिक्सिंग हो रहा है। अभी हम इसमें कुछ % पानी डालेंगे और थोड़ा सा ऑयल डालेगा, तब हमारा बैच एक अच्छा क्वालिटी में बन के रेडी होगा। एक बार डालने के बाद मात्र 2 से 3 मिनट के अंदर हमारा बैच तैयार हो जाता है। और इसको हम उल्टा और सीधा दोनों तरीका से चला सकते हैं। जैसे अभी हमारा ये एक तरफ से चल रहा है, मैं दूसरी तरफ से आपको चला के दिखाऊंगा। आप इसको रिवर्स फॉरवर्ड दोनों तरीके से चला करके बैच को अच्छी तरीके से मिक्स कर सकते हो। हम अपना बैच अच्छा करने के लिए थोड़ा सा ऑयल का स्प्रे करते हैं इसमें, जहाँ पर हमारा ये बैच बनकर बाहर निकाल देते हैं। ये हमारी है जी प्रोडक्ट मेकिंग मशीन, जो काफ़ी तरह के प्रोडक्ट बनाती है। यानी कि एक ही मशीन से हम इससे 15 से 20 तरह के प्रोडक्ट बना सकते हैं जी। जो भी माल बनाना है हमारा सीधा हॉपर में माल डाल दो और हमारा जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसकी डाई लगा दो, हमारा प्रोडक्ट बनना चालू हो जाता है। जो मिक्सचर हमने तैयार किया था दोस्तों, ये देख सकते हैं इस तरीके से हॉपर में ये पूरा डाला जा रहा है। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग हमारी आप मशीन की देख सकते हो, पूरी ही स्टेनलेस स्टील में हमारी कवर्ड मशीन है ये। तो क्वालिटी वाइज हमारा सारा काम है ये। आप कस्टमाइज हमसे कैसी भी क्वालिटी में मशीन बना सकते हो, सारी मशीन हम बनाने में सक्षम है दोस्तों। है हॉपर से हो तो हमारा माल यहाँ पर आएगा और जो भी प्रोडक्ट हमारा बनता है यहाँ पर इसके अंदर डाई लगती है और डाई के द्वारा हमारा प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाता है। अभी कुछ सैंपल के तौर पे मैं आपको प्रोडक्ट बना करके दिखाऊंगा अलग अलग तरीका के। जो भी प्रोडक्ट हमारा बनेगा सीधा आपको यहाँ पर लाइव दिखेगा दोस्तों। तो मैं आपको एक बार चला करके भी मशीन दिखा देता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हो हमारे इस मशीन के द्वारा ये प्रोडक्ट बन के रेडी हो चुका है। अभी ये हमारा कच्चा माल है, इसमें हल्की सी नमी होती है, तो इस नमी को निकालने के लिए हमारा जो अगला प्रोसेस होगा वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ साथ के साथ ही। तो अगला प्रोसेस जो हमारा होगा वो ये है हमारी रोस्टर मशीन। पहले हॉपर में क्या होता था, माल हम भरते थे वो सीधा यहाँ अटकता था, एक लेवर लगानी पड़ती थी, वो बार बार हाथ से हिला के माल को डालता था। लेकिन इसमें हमारा क्या होगा, सीधा माल भर दो, लेवर को अपनी साइड कर दो, मशीन ऑटोमेटिक वाइब्रेटर के द्वारा माल को अंदर डालेगी और सीधा रोस्ट करके हमारा निकालेगी। डालने के बाद ये आप देख सकते हो हमारा जो सबसे इसमें अच्छा काम हमारा हुआ है ये है वाइब्रेटर सिस्टम। इस वाइब्रेटर के द्वारा हमारा माल ऑटोमेटिक आप देख सकते हो बिना लेवर के सीधा ऑटोमेटिक अंदर जा रहा है और अंदर जा करके ये आप देख सकते हो पूरा 12 फीट लंबा सेल होता है। इसके अंदर एलिमेंट होते हैं, इन एलिमेंटों के द्वारा हमारा जितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए उतना टेम्परेचर पर हम अपना टेम्परेचर सेट करते हैं और सीधा माल रोस्ट होकर बाहर निकलता है। खास क्या है आपको, जो मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ, क्वालिटी वाइज आप देखोगे पूरा ही स्टेनलेस स्टील में हमारा ये रोस्टर है। आप देखोगे एकदम यूनिक क्वालिटी में आपको देखने को मिल रहा होगा।
इसके वायरिंग प्रॉपर कैसे होती है, वाइब्रेटर सिस्टम पूरा स्टील का है। माल खत्म हो गया तो यहाँ पर हमारा विंडो में दिख जाएगा। माल ड्रॉप कैसे चल रहा है वो सीधा वाइब्रेटर के द्वारा दिखेगा। हमारा सारा कुछ एक क्वालिटी वाइज आपको दिखता है दोस्तों। मतलब पूरा ऑटोमेटिक प्रोसेस है दोस्तों, आपको सिर्फ बटन दबा करके मशीन ऑन करनी है। अभी हमारे यहाँ पर कोई लेबर नहीं लग रही है, अपने आप ही वाइब्रेटर के द्वारा सारा माल रोस्ट होकर बाहर निकल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो माल बिल्कुल करंसी हो चुका है, बिल्कुल ही पूरा आप देखोगे क्या बात, बिल्कुल पाउडर बन चुका है यहाँ पर। मतलब नमी निकल चुकी है इसके अंदर से? हाँ जी, कोई नमी नहीं है इसके अंदर, सारा एकदम विदाउट नमी है आपका ये। जैसे वाइब्रेटर की हमको स्पीड कम ज़्यादा करनी हो तो यहाँ पर हम इसकी स्पीड को कम और इस तरीके से यहाँ पर अप करेंगे तो ज़्यादा कर सकते हैं। टेम्परेचर अभी जैसे गर्मी का सीजन है तो हमारा 150 के आसपास से हमने टेम्परेचर किया हुआ है। आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हो। यहाँ सेट बटन दबाओगे यहाँ पर आपका ज़्यादा नहीं अपने हिसाब से भी हीट एडजस्ट कर सकते हैं इसमें। हाँ जी, ये ज़्यादा हो गया, आपको कम करना है तो यहाँ से कम भी कर। क्या बात है। हमारा जो अगला स्टेप है जी, इसकी फ्लेवरिंग होगी। जो हमारा माल बना है ये बिल्कुल रोस्ट हो चुका है। रोस्ट होने के बाद हम इसकी फ्लेवरिंग करेंगे। ठीक है। तो फ्लेवरिंग करने के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि जितना माल आपको फ्लेवरिंग करना है पहले क्वांटिटी हमारी चेक होनी चाहिए, कितना केजी माल हम एक बार में इसमें डाल रहे हैं। जितना केजी माल हम इसमें डालेंगे उसके हिसाब से हम परसेंटेज के हिसाब से अपना ऑयल का स्प्रे और मसाले का घोल हम इसमें लगाएंगे। 5 केजी का एक बैच है जो इसमें बन के रेडी होगा, क्योंकि ये बहुत लाइट वेट होता है तो इसमें मैक्सिमम 5 केजी आपका प्रोडक्ट आएगा। तो आप इस तरीके से फ्लेवरिंग करोगे तो आप इस मशीन के द्वारा ये देखोगे सबसे मेन आपको बेनिफिट होगा कि इस मशीन के द्वारा आपका जो ऑयल है वो उड़ता नहीं है और प्रॉपर सारा का सारा ऑयल हमारा इस पे स्प्रे होगा इस तरीके से। क्या बात है। ये हमारा फ्लेवर है जी, फ्लेवर आपको अच्छी क्वालिटी में बन के मिलेगा हमारे पास से तैयार। तो सिर्फ 10% हमारा फ्लेवर डलेगा और हमारा प्रोडक्ट खाने के लिए रेडी हो जाएगा। 10 केजी का बैच है तो 1 केजी, और अगर आपका 5-6 केजी का बैच है तो उसमें आधे किलो या 600 ग्राम के आसपास आपका मसाला लगेगा। पर भी आप दोस्तों देखो पूरा ही स्टील में क्वालिटी वाइज हमारा सारा काम है। बेस भी पूरा स्टेनलेस स्टील का है और आपका हांडा भी पूरा स्टेनलेस स्टील का है। मोटर वगैरह सब सर इसी में सारी ब्रांडेड है, इसके अंदर लगी है, आपको बाहर से कुछ नहीं दिखेगा, पूरा एक स्टील का एक मशीन दिखेगी आपको यहाँ से। तो अभी ये इस तरीके से घूम रहा था, अभी मैं आपको दिखाऊंगा ये इसको इस स्टार्टर की मदद से आप उल्टा और सीधा दोनों तरीके से घुमा सकते हो। अच्छा, दोनों साइड से रिवर्स फॉरवर्ड दोनों तरीके से इसे चल सकता है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो इस तरीके से हमारा फ्लेवर लग के रेडी हो चुका है। अब ये खाने के लिए सीधा रेडी है हमारा। बिल्कुल। अब हम इसको अपने पैकिंग में पैक करके आपको दिखाने वाले हैं। इसको निकालने का सीधा फंडा है, नीचे का इसका विंडो खोल दीजिए, सारा माल हमारा बाहर एलडी बैग में आ जाता है। क्या बात है। जैसे कि दोस्तों हमारा माल बनकर रेडी हो चुका है, अब हम इसको सीधा आपको पैकिंग करके दिखाएंगे। तो पैकिंग के लिए हमारा ये वाइब्रेटर वाला हॉपर है, इसमें क्या है हमारा माल टूटता नहीं है, सीधा माल ड्रॉप होगा और इस वाइब्रेटर के द्वारा हमारा ऑटोमेटिक ये सेंसर है, माल यहाँ भर गया तो सेंसर कमांड देगा, माल को रोक देगा, खाली होते ही कमांड देगा वो और हमारा वाइब्रेटर चालू हो जाएगा, माल भरना शुरू हो जाता है। तो ये एक अच्छा फीचर मशीन में दिया हुआ है हमने, ताकि अच्छी क्वालिटी में काम हो और अच्छा हमारा प्रोडक्ट बने। पैकिंग की देखिए तरीके से पूरी मशीन बना रखी है सर, ये देखिए मतलब रोल लगा दीजिए और सिर्फ आप ऑन करिए। हाँ जी, इसमें एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपको देखोगे इस तरीके से अनवाइंडिंग मोटर सिस्टम दिया हुआ है, ताकि हमारा पाउच प्रॉपर बने आई मार्क टू आई मार्क पर। तो इस अनवाइंडिंग का जो सबसे बेनिफिट होता है कि हमारी वेस्टेज ना के बराबर हो जाती है। और यहाँ पर एक मशीन देख पा रहे होगे, ये हमारी MRP रेट में डालने के लिए ऑटोमेटिक हॉट रिबन कोडिंग बोलते हैं इसको। तो ये सारे एक एसेसरीज लगाई होती है, अलग से दी जाती है मशीन के प्राइस के अलावा। तो सारे मशीन का प्राइस और एसेसरी का प्राइस मैं आपको बताने वाला हूँ। पूरा स्टेनलेस स्टील में हमारी ये मशीन कवर्ड है पूरी। आप देखो जहाँ भी हाथ लगेगा सारा स्टील में हमारी मशीन है। सारे पार्ट हमारे मेड इन इंडिया है, जेनेटिक्स अच्छी ब्रांड के हमारे पार्ट लगे हुए हैं। तो क्वालिटी वाइज हमारा कोई वो नहीं है, सारी क्वालिटी आपको जेन्युइन मिलने वाली है दोस्तों। अब सीधा मैं मशीन को चालू करूँगा और हमारा हाफ पैकेट बना शुरू हो जाएगा। क्या बात है। इस तरीके से देखिए दोस्तों आप लोगों का पाउच यहाँ पर पैक हो करके देखिए रेडी हो रहा है, ये देखिए क्या बात। इसमें आपको हवा कम करनी है, ज़्यादा करनी है तो आप कस्टमाइज हवा को कम ज़्यादा भी कर सकते हो। अच्छा जी। और दूसरा बेनिफिट ये होता है आप इसमें सिंगल लड़ी बनाना चाहो, 10 का 12 का बनाना चाहो, ऑटोमेटिक लड़ी बनेगी। ठीक है। अभी मेरे देखोगे यहाँ पर 12 प्रोग्राम सेट है तो मेरा ऑटोमेटिक 12 की लड़ी बनना शुरू हो गया है। इन प्रोडक्ट की जो मार्केट में डिमांड होती है दोस्तों वो इनकी वजह से होती है। पैकेट के अंदर माल तो निकलता ही निकलता है, साथ के साथ इस तरीके से खिलौने वगैरह निकलते हैं। आप खिलौने के अलावा इस तरीके से दोस्तों देख सकते हो कि लड़के ना 1-1 रुपए के सिक्के डाल रहा है। आप 1-1 रुपए के सिक्के डालकर भी पैकेट में निकाल सकते हो और आपका इस तरीके से पैकेट बनके कंप्लीट हो जाएगा। पाउच के अंदर इस तरीके से खिलौने डालिए चाहे सिक्के डालिए तो आपका मार्केट में सेल 100% बढ़ेगा। बिल्कुल। क्योंकि आज की डेट में 5 रुपए का माल है, बच्चे को 1 रुपये रिटर्न मिल रहा है खिलौना पैकेट के अंदर ही, तो उसको माल को सेल भी आपकी बढ़ेगी और आपकी क्वालिटी भी अच्छी रहेगी। तो यहाँ पर आप देखो तो हवा बिल्कुल बॉल की तरह भरी हुई है, कंप्लीट हमारा क्वालिटी देख सकते हैं। देखिए क्वालिटी कितनी शानदार आप लोग की पैकिंग हो चुकी है। देखिए देखिए जो प्रोडक्शन है 1 मिनट में 25 से 30 पाउच बड़े आराम से बना देती है जी। और आप इसमें कोई हैवी आइटम जैसे दाल दलिया नमकीन वगैरह 250 ग्राम तक पैक कर सकते हो।
आराम से बना देती है। क्वालिटी वाइज आप देखोगे इसमें जो कुछ एसेसरीज लग रही है उनके बारे में आपको बता देता हूँ। इसको बोलते हैं आपका हॉट रिबन कोडिंग मशीन, जो पाउच के ऊपर MRP रेट में डालती है। और यहाँ पर ये स्लॉट आप देखो, इसको बोलते हैं अनवाइंडिंग मशीन। जितना पेपर हमको चाहिए मशीन के द्वारा उतना ही पेपर हमको मिलेगा और प्रॉपर तरीके से हमारा पाउच सील होगा। ये मशीन की लाइफ को बढ़ाती है, पाउच की फिनिशिंग को बढ़ाती है और क्वालिटी को बढ़ाती है। तो इन सब के होने से आपके पाउच की क्वालिटी और आपकी मशीन की क्वालिटी दोनों ही अच्छी रहेगी। हमारे पाउच के अंदर जो एयर होती है इसको बोलते हैं नाइट्रोजन एयर। बिना इसके हमारा प्रोडक्ट खाने के लिए रेडी नहीं होता है, यानी कि प्रोडक्ट खराब हो जाएगा। इसके पाउच के पीछे आप देखोगे तो बैट बिफोर 3 मंथ 4 मंथ लिखा होता है, वो इसकी वजह से होता है क्योंकि पाउच के अंदर जब नाइट्रोजन एयर भर जाती है तो हमारा प्रोडक्ट 3 महीने के लिए वैलिड हो जाता है खाने के लिए। और जो ये हमारे पाउच के अंदर एयर आ रही है वो इस मशीन के द्वारा आ रही है दोस्तों। ये मशीन होती है हमारी कंप्रेसर मशीन, इसका काम होता है एयर बनाना। लेकिन खाली पाउच में अगर ये एयर डालोगे तो हमारा प्रोडक्ट खराब हो जाएगा जल्दी ही। इस एयर को हम अपनी इस नाइट्रोजन मशीन में डालते हैं और इसमें इस तरीके के आपके 5 सिलेंडर लगे होते हैं। इन 5 सिलेंडरों से एयर फिल्टर होकर के हमारी फाइनल एयर निकलेगी और सीधा यहाँ पर मशीन में जा करके हमारे पाउच के अंदर जाएगी। अभी मैं आपको एक पैकेट खोल करके दिखा देता हूँ कैसे हमारा प्रोडक्ट के अंदर माल आ रहा है। ये मैंने पैकेट खोला है, ये हमारा प्रोडक्ट है जो इसके अंदर निकला है, बिल्कुल खाने के लिए रेडी है दोस्तों। टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, क्वालिटी जितनी अच्छी होगी उतना ही अच्छा माल आपका सेल होगा दोस्तों। बिल्कुल। तो दोस्तों ये देखिए इस तरीके से पूरा हमारा बॉल बन करके तैयार हो गया सर यहाँ पर। हाँ जी, बॉल पूरा बन के रेडी हो चुका है। और मज़ेदार बात ये है हर पाउच के अंदर इस तरीके से सिक्के निकलते हैं। ये देखिए सिक्के निकलेंगे, बच्चे खुश होंगे, आपका माल डिमांड मार्केट में बढ़ेगी, माल बिकेगा, तभी आप 2 पैसे अच्छे कमाओगे। सही। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने देखा है, ये था हमारा पफ मेकिंग प्लांट, जिसमें कुछ मशीनों के द्वारा आपके काफी तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। सिर्फ आपको अलग अलग डाइया चयन करनी होती है और आपके करीब 20 से भी ज्यादा प्रोडक्ट बन के रेडी हो जाते हैं। और सबका रॉ मटेरियल आपका सेम लगेगा। ऐसा नहीं है कि आप प्रोडक्ट चेंज कर रहे हो तो आपको रॉ मटेरियल चेंज करना पड़ेगा। सभी में मक्का चावल का दलिया लगता है, जो कि मार्केट में सभी जगह आपका अवेलेबल होता है। किसी को मक्का चावल नहीं भी मिल रहा है तो वो हमारे द्वारा कांटेक्ट करके मक्का चावल भी ले सकते हैं। उसके बाद इन मशीनों के द्वारा आप अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बना करके मार्केट में सेल कर सकते हैं। बहुत से लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि भाई हम मैन्युफैक्चरिंग तो कर ले, लेकिन हमें ये कैसे पता चले कि कॉस्टिंग कितनी आती है, एक पाउच पर कितना प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा। सबसे मेन क्वेश्चन उनका ये होता है। तो मैं उनको ये बताना चाहूंगा, जो पफ आइटम है ये विदाउट फ्राइड होते हैं, तो इनमें फ्राई करने की जरूरत नहीं है, तो ऑयल की खपत आपकी बहुत कम लगती है। तो ये रोस्टेड होते हैं ओनली। तो इनमें आपका एक पाउच मैक्सिमम 2 रुपए की लागत में रेडी हो जाता है, जिसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी, आपका रॉ मटेरियल है, आपका पाउच है, आपके मसाले हैं, सब कुछ मिला के एक फाइनल पाउच आपकी वर्कशॉप के अंदर रेडी हो जाता है। इसके अलावा आप इसके अंदर जो खिलौना डालोगे वो आपका अलग है, क्योंकि खिलौने 10 पैसे से लेके 1 रुपए तक के बीच में मार्केट में मिलते हैं। कहीं पर 20 पैसे वाला चलता है, कहीं पर 50 पैसे वाला चलता है। वो आप अपनी चॉइस के हिसाब से, आपकी मार्केट में कैसा रेस्पॉन्स है आपके प्रोडक्ट का, जो आप खिलौने के साथ डालोगे उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। तो सारा कुछ मिला के आपका 2.5 रुपए के अंदर में एक पाउच रेडी हो जाता है और 3.25 रुपए का मार्केट में आराम से सेल होता है। तो 60-70 पैसे आपका एक पाउच पर खरा मुनाफा होता है। बाकी मार्जिन निकलता है आप जितनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करोगे, क्योंकि जितना ज्यादा प्रोडक्शन आप करोगे आप उतना ही बल्क में रॉ मटेरियल खरीदोगे। आपका प्रोडक्शन के हिसाब से रॉ मटेरियल सस्ता पड़ेगा और आपको लेबर भी कम पड़ेगी जब आप ज्यादा काम उन लोगों से कराओगे। तो आपका एक पाउच 2 रुपए 40 पैसे 30 पैसे तक की कॉस्टिंग आ जाती है जब आप मैन्युफैक्चरिंग बल्क में करते हो और रॉ मटेरियल ज्यादा से ज्यादा खरीदते हैं। शुरुआत में आपको 50-60 पैसे का मार्जिन मिलेगा। जब आप धीरे धीरे आप अपना उसको बढ़ा लोगे प्रोडक्शन को, तो आप 1 रुपए तक का मार्जिन कमा सकते हैं। बाकी बात करें प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से आप डेली का कितना अर्निंग कर सकते हैं। हमारी जो पाउच पैकिंग मशीन है आपका 1 घंटे में मिनिमम 1800 पैकेट बनाती है। अगर आप 10 घंटे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो आपका 18,000 पाउचों का प्रोडक्शन निकलता है और एक पाउच पर आप 70 पैसे का मार्जिन भी रखते हैं तो भी आप आराम से 13-14 हजार रुपये पर डे का अर्निंग कर सकते हैं। जैसे जैसे आपकी डिमांड बढ़ने लगे आप 1 की जगह 2 मशीन, 2 की 4 मशीन लगा सकते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों के पास अकेले एक ब्रांच में ही 250, 300 मशीनें लगी हुई है। तो अब एक आइडिया लगा सकते हैं आप तो उनकी इनकम कितनी होगी और वो प्रॉफिट मार्जिन कितना कमा रहे होंगे।
अब बात करते हैं मशीनों के लिए आपको जगह कितनी चाहिए। तो दोस्तों इसको सेटअप को लगाने के लिए आपको मिनिमम 1000 स्क्वायर फीट जगह, या फीट में बात करें करीब 30 बाई 40 फीट। दोस्तों हमारी ये जो मशीन है इसमें आप डाइया चेंज कर करके काफ़ी तरह के प्रोडक्ट बना सकते हो। जैसे आपका मेन होता है पफ, या आप इस तरीके की गोल गोल बॉल देख सकते हो, बॉल है, ये पफ है आपका। इसके अलावा रिंग है, स्टार है, समोसा है, या जो 1 रुपए का एक बच्चों का बिकता है उसको बोलते हैं पोला, तो पोला भी ये मशीन बना देती है। इसके अलावा समोसा है, दिल है, सेब समोसा, काजू कटोरी, यानी कि 15 से 20 तरह के प्रोडक्ट आप एक ही मशीन के द्वारा सिर्फ डाइया चेंज कर करके बना सकते हो। क्या बात है सर। जैसे मान लीजिए अगर इस प्लांट को कोई लगाना चाहे तो कितनी इन्वेस्टमेंट करके कोई इस काम को शुरू कर सकता है? देखिए हमारे पास जो मशीनें हैं, हम मैन्युफैक्चरर दोस्तों, तो क्वालिटी वाइज मशीन हम बना कर दे सकते हैं। जैसा आप कस्टमर हमसे बोलता है वैसा हम बना के दे सकते हैं। हमारे पास जो इस प्रोडक्ट की डिमांड है सबसे कम लागत में जो है 5.5 लाख से स्टार्ट होता है। अच्छा। और इस तरीके से अगर आप स्टील वगैरह में बनवाते हो तो 6-6.5 लाख रुपए की लागत में आपका स्टील में भी बन सकता है दोस्तों। जैसे आप हमसे प्लांट लगाते हो और आपको एक कंफ्यूजन है कि पन्नी कहाँ से मिलेगी, मसाले कहाँ से मिलेंगे, या रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगी, तो आपको मात्र 6 लाख रुपए के अंदर पूरा बनाने से लेकर पैकिंग तक की 6 मशीनें दूंगा, जिसमें हमारा बैच मिक्सचर होगा, 15 से 20 तरह के प्रोडक्ट बनाने वाली मशीन होगी, हमारा रोस्टर मशीन होगी, मसाला मिक्सिंग मशीन होगी, और एयर कंप्रेसर होगा, साथ के साथ पाउच पैकेजिंग मशीन होगी, जो कि मात्र 6 लाख रुपए के अंदर होगी दोस्तों। और इसमें सबसे बड़ा मजेदार बात यह है कि तरीका की जो पैकिंग की पन्नियां होती है, तो 100 kg पन्नी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूं दोस्तों। अच्छा। और ये जो आप मसाला देख रहे हो, जो फ्लेवर लगा हुआ है, 25 kg मसाला आपको, जिस बोरे में ये पैक है दोस्तों माल, इस तरीके की 25 kg एलडी बैग की पन्नी आपको जी। और इसके साथ के साथ इस तरीके से आप देख सकते हो एक 50 kg मसाला आपका चावल का कट्टा है और एक 50 kg मक्के का कट्टा है। आपको इस तरीके की ग्रिट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ।